अब हम धारा 19 पढ़ते हैं। धारा 19 में क्या बताता है उसको देखते हैं। उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति जिनकी स्थिति वाद के पक्षकार के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। मतलब ऐसे व्यक्तियों द्वारा स्वीकृति है जिनकी स्थिति है, जिनके दायित्व है पक्षकार के विरुद्ध साबित की जानी है। तो उन व्यक्तियों द्वारा अगर कोई स्वीकृति करता है तो वो क्या है, पक्षकार के विरुद्ध भी स्वीकृति होगी। तो ये जो है ये धारा 19 यही बताता है। इसको एक दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, एक उदाहरण के माध्यम से। जैसे कि एक व्यक्ति है बी है, इसका जो शोध्य राशि है सी से शोध्य राशि है। सी क्या है बी का 50 लाख रुपए लग रहे हैं, शोध्य है, इसका भाड़ा जो है शोध्य है। बी जो है भाड़ा संग्रह करने के लिए ये लग रहा है कि इसका सी जो है बी का लग रहा है 50,000 रुपये भाड़ा शोध्य है, मकान का किराया इसका भाड़ा शोध्य है। तो बी जो व्यक्ति हैं, सेठ आदमी है, ये क्या है अपना भाड़ा संग्रह करने ही जा सकते हैं सी से। तो ये क्या है, बी जो है भाड़ा संग्रह करने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त करता है ए को भाड़ा संग्रह करने के लिए नियुक्त करता है कि आप जाइए और सी से भाड़ा संग्रह करके लाइए। तो क्या है, जो बी है ए को नियुक्त करता है भाड़ा संग्रह करने के लिए, क्या है नियुक्त करता है, नियुक्त हुआ है। ये जो है भाड़ा संग्रह करने के लिए नियुक्त हुआ है। किससे भाड़ा संग्रह करना है, इसको सी से, किसके लिए, बी के लिए, है ना। तो अब यहाँ जो है क्या है, बी ए के द्वारा सी से भाड़ा संग्रह नहीं किया जाता है, तो इस नाम से इसको बी को 50,000 रुपये का नुकसान होता है। तो क्या है, बी जो है सी से भाड़ा संग्रह न करने के लिए वाद लाता है। क्या है, ये जो है इससे भाड़ा संग्रह करना था और इसने भाड़ा संग्रह नहीं करता है 50,000 का, तो ये जो क्या है बी को 50,000 रुपये का नुकसान होता है। तो बी जो है क्या ए के ऊपर सूट ला देते हैं भाड़ा संग्रह करने का। तो जब ए के विरुद्ध सूट लाता है बी जो है, तो ए के द्वारा यह प्रख्यान करता है, इनकार किया जाता है कि सी क्या है बी का 50,000 रुपये भाड़ा दे था। मतलब ये जो है सीधी इस बात से इनकार करता है कि सी का बी को भाड़ा 50,000 रुपये दे था, इस बात से इनकार करता है। तो जहाँ सी के द्वारा यह स्वीकृति की कि मैं जो है 50,000 रुपये बी का लग रहा था, यह जो स्वीकृति है ये क्या है, ये ए के विरुद्ध स्वीकृति होगी कि इसके द्वारा जो भी कथन किया जाएगा सी के द्वारा कि मैं बी का 50,000 रुपये भाड़ा दे था, तो ये क्या है, जो उसकी 50,000 की स्वीकृति है ये इसके विरुद्ध सुसंगत होगी। ये क्या है, इसके विरुद्ध स्वीकृतियाँ होगी। तो यही बात बताता है धारा 19। देखते हैं धारा 19 क्या बोलते हैं। इसका बेहर एक्टिक लैंग्वेज है, वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिसकी वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध स्थिति या दायित्व साबित करना है। पक्षकार के विरुद्ध स्थिति या दायित्व, इसकी क्या है, सी की क्या स्थिति और दायित्व साबित की जानी है पक्ष स्थिति और दायित्व साबित करना आवश्यक है, स्वीकृति होगी। क्या है, इसकी स्थिति है और इसकी दायित्व जो 50,000 रुपये लग रहा था, क्या इसकी स्थिति और दायित्व क्या होगी, इसकी स्वीकृति है। यदि ऐसे व्यक्तियों द्वारा या उन पर लाए गए वाद में ऐसी स्थिति या दायित्व के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होते हैं और यदि वे उस समय किए गए हो जबकि उन्हें करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति ग्रहण किए हुए या ऐसी दायित्व के अधीन है। तो यही जो बात बताता है, यदि इनके द्वारा कोई स्वीकृति किए जाते हैं, इनकी स्थिति या इनकी दायित्व क्या है, तो क्या है, इनके विरुद्ध क्या होगा, स्वीकृति होगी। अब हम देखते हैं, एक दृष्टांत दे रखा है इस धारा में, इसी संबंध में उसको हम लोग देखते हैं क्या बोलता है। दृष्टांत है क्या है, ख के भाड़ा संग्रह करने का दायित्व क लेता है। क्या है, इसके भाड़ा संग्रह करने का दायित्व ए लेता है ग द्वारा ख को शोध्य भाटक संग्रह न करने के लिए क पर ख वाद लाता है। मतलब क्या है, भाटक संग्रह न करने के लिए 50,000 वाची शोध्य न करने के लिए बी जो है ए के विरुद्ध वाद लाता है, क के पर ख वाद लाता है। क इस बात का प्रख्यान करता है कि ग से ख को भाटक दे था। मतलब क्या है, ए जो है इस बात से प्रख्यान करता है कि बी को ग से भाटक दे था। अब आगे इस धारा में दृष्टांत में कहा गया है, ग द्वारा यह कथन कि उस पर ख को भाटक दे था स्वीकृति है। देखिए, इसके द्वारा जो कथन किया गया है, सी के द्वारा जो कथन किया गया था भाटक दे था, क्या है, इसके विरुद्ध स्वीकृति होगी। इसने जो अपने दायित्व को स्वीकार किया है कि मैं 50,000 रुपये का मेरा भाटक दे था, तो इसके जो कथन है,
इसके जो कथन है कि मेरा जो दायित्व है इसको स्वीकार कर लिया कि मेरे पसंद है, तो इसके जो विरुद्ध है ए के विरुद्ध क्या है, उसकी स्वीकृतियाँ होगी। और यदि क इस बात से इनकार करता है ग द्वारा ख को भाटक देता, मतलब ये इनकार करता है, ये एक इनकार करता है, क जो है इनकार करता है, भाटक देता वह तो क के विरुद्ध सुसंगत है। तो क के विरुद्ध क्या है, इसके विरुद्ध सुसंगत है। तो यही जो बताया गया है धारा 19 में, अगर क्या है, उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत जिनकी वाद के विरुद्ध साबित की जानी है, मतलब क्या है, स्थिति, इसकी स्थिति वाद के विरुद्ध साबित की जाने का मतलब सी की क्या है, स्थिति है, उसकी दायित्व है वाद के पक्षकार के विरुद्ध साबित की जानी है, इनके विरुद्ध साबित की जाए। तो इनके द्वारा, जो सी के द्वारा कथन किया जाए, इनके दायित्व और स्थिति के बारे में अगर कोई कथन किया जाता है तो इनके द्वारा जो कथन किया जाएगा वो ग के विरुद्ध स्वीकृति होगी। तो यही बात बताता है धारा 19। अब हम देखेंगे धारा 20।